Hi Capricorns, welcome back to my channel and today we are going to read the cards for you for the month of January 2024. इस रीडिंग का मोटिव ना सिर्फ जनवरी के मैसेजेस कलेक्ट करना है बल्कि हम कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द ईयर आपके कौन से की मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कौन से की एस्पेक्ट्स आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम वो भी आपके लिए कोशिश करेंगे टू कैप्चर दोज मैसेजेस। उसके अलावा इस रीडिंग के लिए हम मल्टीपल डेक्स का इस्तेमाल करें। अराउंड 7 डेक्स इज़ व्हाट वी आर यूजिंग फॉर दिस रीडिंग। उसका रीज़न ये है कि इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी, वैलिडेट द मैसेजेस ऑल द मोर बेटर कि आपको आपकी लाइफ में ये चीज़ें इज शॉर्ट टू हैपन, या ये आपके की मैसेजेस हैं, की एरियाज है जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न्स और शुरुआत करते हैं आपके पहले की मैसेज की, विच इज़ स्टडी। इट सेज रिसर्च, रीडिंग एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। पढ़ाई, रिसर्च, बातों को सोचना समझना, या इसको अगर इलाबरेट करके अगर खुलकर आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी तरह के नए एजुकेशन के लिए रजिस्टर करने से पहले, किसी कोर्स के लिए रजिस्टर करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे उस चीज़ के बारे में, आपके जो डिसीजंस होंगे वो ज़्यादा बेटर होते चले जाएंगे। प्लस बिना सोचे समझे, बिना क्लैरिफाई किए, बिना रिसर्च किए किसी भी चीज़ में फाइनेंशियल, इमोशनल एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए इस साल में और इस मंथ में। I'm sorry, I have a bad throat today, so I'm really sorry for the distractions here. The second thing which is important here is ये बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड है आपके कार्ड के अंदर, और मैं इसको ब्यूटीफुल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कार्ड मुझे स्कॉर्पियंस के रीडिंग की याद दिलाता है जनवरी के, कि इसी तरह का एक कार्ड उनके 8 ऑफ कप्स बोलते हैं इन द रीडिंग, और यहाँ पर आपका 4 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स में अगर आप टैरो फॉलो करते हैं, आप देखते हैं कि एक इंसान है, वो कार्ड्स को पीछे छोड़कर जा रहे हैं, अपना अपने कप्स को पीछे छोड़कर जा रहे हैं टू मूविंग टू सम न्यू डायरेक्शन, न्यू प्लेस, एक स्टैब्लिश चीज़ आप पीछे छोड़कर जाते हैं। और आप देखिए 4 ऑफ कप्स की अगर आप बात करें तो ये इंसान जो है इग्नोर कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आ रही होती हैं, बट यहाँ पर आप एक्चुअली तैयार हैं हर नई तरीके की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, और पुरानी चीज़ें जो आपकी लाइफ में थी उनको नए तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए भी आप तैयार हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको 4 ऑफ कप्स ज़रूर दिखाऊंगी, लोग जो पहली बार रीडिंग देख रहे हैं। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शो यू दैट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो कि 4 ऑफ कप किस तरह के कार्ड दिखाते हैं। आई हैव द डेक, आई लव टैरो डेक्स। और जो मैसेजेस, ओके, सो दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, 8 ऑफ कप्स। ये स्कॉर्पियंस की रीडिंग में कार्ड आया था आपके लिए, जहाँ पर ये बात करता है आप छोड़कर कुछ जा रहे हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस जो है छोड़ने वाले नहीं हैं। आप स्कॉर्पियंस डट कर सामना करेंगे चीज़ों का, ठीक है। और ये मैसेज था। देयर इज अ रीज़न फॉर शोइंग यू दिस, बिकॉज जितना आपको क्लैरिटी आती जाती है ना, उतना आप लाइफ में इट इज़ ईजी फॉर यू टू मूव ऑन। कैप्रिकॉर्न्स, पहले आप इस तरह से थे, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी अगर आ भी रही थी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और आप हाथ बांध कर बैठे थे। आपको एक होता है ना कि होपलेस हो जाता है इंसान की, कोई चीज़ कैसे होगी, कैसे हो पाएगी, और जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, अगर भगवान ने आपको कुछ अच्छा भी दिया है, आप उससे भी हाथ बांध कर बैठे हुए थे। ये आपकी पहली एनर्जी है। आई एम जस्ट लविंग द लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द कैंडल टुडे इन द रीडिंग। इट लुक्स लाइक द एंटायर रीडिंग इज ब्लेस्ड। नाउ जस्ट लुक एट द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सी, you're changing, you're actually changing, you are actually focusing on people and positions and situations जो आपने पहले इग्नोर कर दिए थे। तो it's a beautiful card and the reason for showing you this card was this only कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। उसी तरह से इस मंथ में जिस चीज़ की आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है पेशेंस। इमोशनली आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है कार्ड के अंदर नज़र आती है कि इस वक्त आपको इमोशनली बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है अपनी अप्रोच के अंदर। इमोशनली यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर इमोशंस, योर डिसीजंस एंड एवरीथिंग, एंड
right now you, a lot of people are talking about you, and you just want to break from them. तो एक और ये ब्रेक आपको कहाँ से मिल रहा है? आपको किसी फीमेल एनर्जी से ये ब्रेक समझ में आ रही है। आपका जो ब्रेक है, जो मोनोटनी है आपकी लाइफ में, दैट इज ब्रेकिंग फाइनली विद द हेल्प ऑफ समवन who's actually coming to break this monotony in your life. लोग आपके बारे में बहुत बातें कर चुके हैं, आप परेशान हो गए हैं। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें भी आई होंगी कि लेट्स जस्ट रन अवे समवेयर, कहीं भाग जाने की होता है ना, कि जस्ट छोड़कर सा भाग जाए, ऐसा भी एनर्जी हो सकता है। लेकिन आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो वो एक्चुअली पीस है। आप पीस की तलाश कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने आपके बारे में जो बातें कही, लोगों ने कहा, चीज़ें जो हुई बैकग्राउंड में, उससे आप बहुत परेशान हो गए। बट देन फाइनली someone is coming in your life who will actually put your life at peace. Okay. एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कैप्रिकॉन्स के लिए। और समथिंग विच इज़ टर्निंग आउट टू बी अ रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं अभी कैप्रिकॉन्स, और आप किसी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, ये इंसान कुछ जिम्मेदारियों में बंधा हुआ है और इनके लिए इजी नहीं है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना इस वक्त में। कार्ड का पिक्टोरियल मैसेज कुछ इस तरह का है, एंड ड्यू टू द यूट्यूब्स न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, और मैं कोशिश करती हूँ अगर आई कैन शो यू द कार्ड। okay, I'm trying my best to make sure that you only see what is allowed by by the the policies. See, if you're able to see it, this lady who's in the background is actually tied up with some ropes. Okay, and this person is actually अपना हाथ बढ़ा रहे हैं उनकी तरफ, उनको ये प्रपोजल, अपना जो प्यार है वो एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो अपना हाथ जो है वो आगे नहीं बढ़ा रही हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं बढ़ा रही हैं क्योंकि वो there are some poisonous thought process, the poisonous experiences with you the person has, or something is going on in her mind which doesn't let her think positive about you. ठीक है, तो लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, आपका फोकस है उनकी तरफ, लेकिन उनका फोकस उस तरह का नहीं है आपकी तरफ जिस तरह का आपके अंदर पैशन दिखता है। प्लस जिम्मेदारियों की जो बोझ है उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा दिखता है, और शायद उस थॉट प्रोसेस के साथ उनके लिए फ़िलहाल आपकी तरफ हाथ बढ़ाना थोड़ा मुश्किल अभी फ़िलहाल लग रहा है। और आप जो है आप कर चुके हैं अपनी तरफ से एफ़र्ट्स, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने एफ़र्ट्स कर दिया है, अब उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है, एग्जीक्यूशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बाकी हैं, तो आप अपना ट्राई कर चुके हैं, एंड देन यू नाउ हैव टू जस्ट वेट कि चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। और उसी कॉन्टिन्यूएशन में मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आई वांट टू क्लैरिफाई वन कार्ड फॉर यू, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम द आफ्टर टैरो डेक हैज़ अपीयर्ड इन योर रीडिंग। और अगर जब हम जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे, मुझे ये किसी बच्चे की जिम्मेदारी नज़र आती है। आई विल शो यू द कार्ड्स अगेन एंड सी दैट व्हाट इज़ द मैसेज वी आर getting for the 3 of Pentacles here. It's not a traditional 3 of Pentacles, so you might not be able to understand it clearly, but I'll show you. All right. So I'll just understand the story now. This woman is not able to trust you because of the energy of a kid who's actually emotionally a lot burdened because of you. I'll show you the picture now, the 3 of Pentacles. See, this kid is your focus maybe, and you're trying to now divert your focus on this kid, but then the woman is not able to trust you because of the child responsibility, or the responsibility of his or her children, or the trust which is broken because of the kid here. Okay, and she feels like that she has been betrayed multiple times and you had no regrets about it. That is something, or you were not focused on the child, or the responsibility of the life that makes her think this way. This is just the elaborated, or the thinking about the women. But considering you are waiting for her to revert, I want to please let everyone know, if you are watching this video, आप केप्रिकॉन आपके पार्टनर हैं और आप इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो केप्रिकॉन्स की ज़रा आप एनर्जीज 3 ऑफ वॉन्ड के साथ डिस्क्लोज करते हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड जहाँ वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, तो उनके मोटिव्स क्या हैं आपके लिए वेट करने के। और अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं,
तो उसका कैप्रिकॉर्न, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी के जवाब का, तो उसका आंसर क्या है हमें मिल गया है. ऑलराइट, ओके. Again, I see some single energies here. I see some single parent energy, single, someone who's separated, someone who's divorced, someone who's a single parent kind of an energy here. So मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करें, वहाँ जिम्मेदारियाँ बहुत होने वाली हैं. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बदन जिम्मेदारियों के साथ इसी रिलेशनशिप में आपको अबंडेंस भी मिलेगी. तो अगर आपको अभी फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रॉब्लम आ रहा है या जो भी आ रहा है, यहाँ से आपको उम्मीद है कि इस रिलेशनशिप में जाने के बाद आपको फाइनेंशियल अबंडेंस हासिल होगा. और the abundance what you're waiting for, the growth what you're waiting for, आपको इस रिलेशनशिप से मिलेगी, इस रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के बाद मिलेगी. ये आपका थॉट प्रोसेस है और इसलिए आप इसको परस्यू करना चाहते हैं. कैप्रिकॉन्स थर्ड वीक की तरफ जा रहे हैं कैप्रिकॉन्स यहाँ पर. और थर्ड वीक की एनर्जीज में कांटों से भरी जिंदगी है, लेकिन शुरुआत करनी है. Okay, I'll show you the card. Capricorns. A woman is about to be onboarded on a boat wherein you're already sitting and there's a child who's sitting in the boat. See, the child is certainly there in this relationship. There's a child energy which is certainly there. Everywhere I see child, okay? You have a three of pentacles where there's no child in the traditional card, but now there's a child. You see a card here in the six of the lovers card, which is a sixth card in the court card, the major arcana card. There also I see some responsibility happening here. You have the sword card here, which is a six of sword. Again, you have a responsibility here, and the kid is already sitting on boarded on the boat. So maybe you've convinced the kid already, but then the mother is not yet convinced. You're trying to convince her again. Two things which are visible here in the cards is that, see, you're actually giving your hand towards this woman. You're trying to pull her up towards you, but then she's not giving her hand to you. She's not coming towards you. Again, you're trying to pull her, give her your hand. And third week is the chance, your chance, wherein you will be actually be able to onboard her in the boat finally, with a lot of passion. You have to work very hard towards this woman. She is pricey. Maybe she knows her value, and this is why she's not someone who's easy to please now. But good part is you have the Ten of Cups here. You will be able to build a happy family here. Capricorn, that's there. But then this can only happen once you're able to extend that kind of a financial and emotional security towards your kids. That's when you're able to win this woman. Otherwise, it will be difficult for you to win over this person, this individual in your life. The kids' energies are very strong in your cards. I think your kid is someone who needs a lot of attention of yours right now. Few of the kids who belong to Capricorn parents and then Capricorn partners right now. I think the kids' health is something you're concerned about right now. There's a lot of money going from your end for either the treatment or the welfare of the kid or the mother. So that's pretty much evident in the cards. I mean, please do take care of your kids. Yeah, the weather is also changing. It has impacted me already. You would have noticed that in my, the throat is not really good. So that's something you please take care. The fourth week of the month, which is the conclusion week of the month for all the Capricorns, a lot of overthinking happening in the cards. You will feel like you are thinking about things and problems which do not exist. There will be few which will be there, but there are few which do not exist at all. You just have to open your eyes, look around and see. The problem is not really a problem. The patience is something which is now you don't really have to uh, you know that patience, what the temperance card which was there in the reading, that you have to maintain a lot of patience. You will have to wait. There was a lot of waiting in the cards. It was not easy for you to achieve what you are really looking forward to, but by last week you will have some scenarios, some possibility, and the positivity wherein you will be able to, you need not to wait now. So that waiting period is over already. You need not to wait. You are getting clarity. Things are getting better. I'm just trying to figure out if there is something which is जहाँ पर आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी पहले फर्स्ट वीक में, थोड़ा सा
कहते हैं ना कि कड़ी धूप में मेहनत करने वाली जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कम हो रही है, तो लास्ट वीक में आते आते ना आपका पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, यू फील अ लिटिल रिलैक्स, थोड़ा बेटर आपको महसूस होगा। दोनों कार्ड्स के अंदर आप थोड़ा सा केयर फ्री भी हो सकते हैं, केयर फ्री इन द सेंस कि जितना आप अपने आप पे, जितना ज़्यादा आप टेंस थे इस टाइम पे उतने टेंस्ड आप होंगे नहीं बाय द एंड वीक। आई थिंक वो चीज़ रिलीज हो रही है, थर्ड वीक में चीज़ें थोड़ी बदलेंगी आपके लिए पॉजिटिविटी के लिए। And the last week is talking about through gratitude joy expands. See the card, the second and third week is getting concluded here. The broken heart card is not always talk, it is not talking about that your heart is going to get broken, आपका दिल टूटने वाला नहीं है, आपका दिल जो टूटा था वो एक्चुअली रिकवरी मोड पे आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जितने भी ग्रजेस हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जो भी हैं, आपको थोड़ा एक क्लोजर लुक देती है उस कार्ड का, ये आपके लिए जरूरी समझना। इस दिल को देखिए, आपको नीचे यू विल सी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट इज नॉट वाटर, दैट इज एक्चुअली योर मिजरी, योर पेन, योर इमोशंस, जो आपने नेगेटिव इमोशंस अंदर छुपा कर रखे हुए हैं, आपको वो रिलीज करने होंगे, तो ये मंथ आपसे वो सब रिलीज करवाएगा। तो थ्रू आउट द ईयर, स्पेसिफिकली लास्ट 9 मंथ्स, जो भी आपका प्रॉब्लम रहा होगा, जो भी ग्रीफ आपने अंदर पाला है, जो भी चीज़ें हैं आपको वो रिलीज करनी होंगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंस, जितना ज़्यादा आप भगवान से मिली हुई चीज़ों का शुक्रिया करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। प्लस जितना ज़्यादा आप अपने आसपास रहने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, उनके सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए आपकी तरफ, उतना ज़्यादा वो प्यार आपके लिए बढ़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट appreciating people, and then gratitude is the key to to success for you, Capricorn। अपना ध्यान रखिए, स्पेशली क्योंकि कार्ड्स में एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं, प्लीज़ अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है और आपके बच्चों को आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए। जितना हो सके नेचुरल चीज़ें कीजिए उनके लिए, ताकि वी देर एबल टू रिकवर फास्टर। प्रे फॉर देम। Thank you so much, and if in case you have any feedback, you want to reach out to us, please do reach out on 8448901791. Thank you, see you next month, bye bye.